नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और पीसीएस एडुकेयर में आपका हार्दिक अभिनंदन। बस पढ़ाई कर रहे थे और अचानक से किताब वगैरह देखते देखते एक टॉपिक दिमाग में आया कि भाई सही में धंधा बना लिया गया है। ये जितना भी प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी है ना, इसको एक तरह से धंधा बना लिया गया है। और सोचे कि चलो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था फिलहाल, तो जैसे थे वैसे ही आपके सामने आ गए हैं। और ये मत सोचिए कैसा दिख रहा है, इसको वीडियो बना रहा है तो ढंग से आना चाहिए था, अपने आप को ढंग से प्रेजेंट करना चाहिए था, ये सब मत सोचिएगा। अरे आप भी अपने घर में बैठे हुए ऐसा ही है, कंबल ओढ़े हुए और ऐसा ही एकदम टोपी वोपी लगा करके बिंदास पढ़ रहे होंगे। आप लोग भी कोई ऐसा थोड़ी है कि हम वीडियो बनाए एकदम सूट बूट झाड़ करके टाई वाई लगा करके एकदम आए एकदम झलपा मार के ऐसा कुछ नहीं है। जैसे होते हैं वैसे आप लोगों के सामने आ जाते हैं, क्योंकि बात आप तो लोगों तक पहुंचाना होता है, आप लोगों की आंखें खोलनी होती है और कुछ नहीं। मेरी चूंकि खुल गई है तो मैं चाहता हूं कि आपकी भी खुल जाए। और इसलिए मैं किसी को बदनाम करना, किसी को एक्सपोज करना या फिर किसी को नीचा दिखाना, किसी का लकीर मिटा करके अपना खुद का लकीर बड़ा करना, ये सब मेरा कोई उद्देश्य नहीं होता है। जो सच्चाई है, जो हो रहा है वर्तमान में और जो आप लोगों की नज़रों से अनभिज्ञ है, जो आप लोगों को दिखाया नहीं जाता है, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि यूट्यूब चैनल बनाया हूँ, नोट्स लिख रहा हूँ, ये सब कोचिंग वगैरह में पढ़ा हूँ और जानता हूँ, अंदर की बातें जानता हूँ, तो ये सब आप लोगों को बताना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को ना ये कोचिंग, ये जो ऊपर ऊपर से दिखता हुआ बड़ा सुंदर सा संसार होता है, जो आपको सपने दिखाता है, जो आपसे बड़े बड़े वादे करता है और आपको बोलता है कि ये कर लो तो पास हो जाओगे, ये कर लो तो पास हो जाओगे, और इन्होंने बेरोजगारी को एक धंधा बना दिया है। ये लोग जानते हैं कि जिन्यून समस्या है बेरोजगारी, ये तो आप सब लोग मानते हैं, बेरोजगारी एक जिन्यून समस्या है। और जब आदमी बेरोजगार है, जब उसके लाइफ का कोई ठिकाना नहीं है, तो वो कुछ भी करने को तैयार होता है। और यही कारण है कि आप लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं ये लोग। कौन लोग हैं ये, कौन लोग? सबसे पहली तो सरकार है, क्योंकि वो वैकेंसी नहीं निकाल रही है। वो जानती है कि सब लोग पढ़ लिख लेंगे, सवाल करना शुरू करेंगे, सब लोग को रोजगार देना संभव नहीं है, इतना सारा जनसंख्या है, राज्य आगे बढ़ नहीं रहा है, पैसा है नहीं सरकार के पास, जिसको नौकरी पर रखे हुए हैं उसको तो वेतन देने के लिए पैसा नहीं है, तो कहाँ से नया वैकेंसी लाएगा? और जो ला रहा है उसमें भी धांधली हो रहा है, इतना भ्रष्टाचार फैला के रखा हुआ है। तो सबसे पहले तो सरकार दोषी है, सबसे पहली दोषी सरकार है। दूसरे दोषी कौन है? दूसरे दोषी हैं ये कोचिंग वाले, ये यूट्यूब चैनल वाले और ये प्रकाशक। ठीक है, ये तीनों और कुछ तो ऐसे हैं जो तीनों फील्ड में पहले क्या करते हैं, यूट्यूब चैनल बनाते हैं, किसी भी तरीके से हाथ भाजना हो, जोर जोर से बोलना हो, लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करना हो, किसी भी तरीके से बेवकूफ़ बना करके भीड़ इकट्ठा कर लेना। पता है क्यों? क्योंकि भीड़ जो होती है ना, अगर 1000 लोगों की भीड़ है तो उसमें 10 लोग पढ़ने वाले होंगे, बाकी 990 लोग जो होते हैं ना, वो पढ़ने वाले नहीं है, पढ़ने का दिखावा कर रहे होते हैं। ईमानदारी से कह रहा हूँ कि कोई भी ऑफेंस मत लीजिएगा, लेकिन ऐसा होता है, ऐसा जनरली है। आप अपने आसपास ही देख लीजिएगा, जितने लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें से कितने लोग सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, रोज 6 घंटा 8 घंटा मेहनत करके तैयारी कर रहे हैं। आपको पता चल जाएगा। आप अपने हॉस्टल में रहते होंगे या फिर कहीं पर भी कमरा लेकर के रहते होंगे, अपने दोस्तों के सर्किल में होंगे, उसमें भी देख लीजिएगा। अगर 10 दोस्त हैं आपके, तो उसमें 1 या 2 दोस्त ही जो है वो सीरियसली तैयारी कर रहे होंगे। या फिर अगर आपका एक ग्रुप होगा सीरियस बंदों का, तो रेयरली ऐसा होता है कि उस ग्रुप में सब लोग जो है मिल करके तैयारी करते हैं और उनका रिजल्ट आता है। मैंने देखा है, पटना गया था तो देखा था पटना यूनिवर्सिटी में कैंपस जो है उसमें अलग अलग ग्रुप में लोग तैयारी कर रहे थे। 15 लोगों का 20 लोगों का ग्रुप बना करके वहाँ पर प्रैक्टिस सेट बनाया जा रहा था और डिस्कशन किया जाता। बड़ा अच्छा परंपरा है, बहुत अच्छी परंपरा है, मैंने देखा है। तो उस तरह के ग्रुप से हो सकता है कि एक ग्रुप से जो 15 लोगों का ग्रुप है उसमें से 10 लोगों का सिलेक्शन हो जाए, इस तरह का हो सकता है। लेकिन जनरली जो हम लोग आसपास में अपने देखते हैं उसमें देखते हैं, या फिर कोचिंग में आप चले जाइए तो कोचिंग में भी जो क्लास करते होंगे आप, तो वहाँ पर देखते होंगे कि अगर 150 बच्चों का क्लास है तो उसमें 30 या 40 बच्चे होंगे जो कि सीरियसली तैयारी कर रहे होंगे और उसमें से भी 5 या 10 का रिजल्ट आता है, बाकी किसी का रिजल्ट नहीं आता है। तो वो जो बाकी बचे हुए लोग हैं, वो जो बाकी बचे 100 लोग हैं, वो भीड़ का हिस्सा है और वही भीड़ जो है इकट्ठा कर लेना है यूट्यूब पर किसी भी तरीके से। अब वो भीड़ क्या करती है, जैसे एक हमारे प्रसिद्ध शिक्षक है खान सर,
उनके यहाँ भीड़ जुटती है, 100-200 रुपया लेते हैं, कुछ लोगों को फ्री में भी पढ़ा देते हैं, तो उनके यहाँ भीड़ जुटती है, बहुत भीड़ जुटती है। उनको पता है कि उस भीड़ से उनको आमदनी नहीं होना है, लेकिन उस भीड़ को इकट्ठा करके वो YouTube पर पहुंचा देंगे और वहाँ पर घटिया से घटिया भी वीडियो बनाएंगे, तो वो भीड़ क्या करेगी, उसको लाइक करेगी, कमेंट करेगी, शेयर करेगी, और वो जो पढ़ाएंगे उसका स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग होता है, उसको रिकॉर्ड करके कुछ लोग जो है उनके चेले जो है कुछ लोग उसी को यूट्यूब चैनल बना करके उस पर डाल देते हैं, खान सर मस्ती, खान जीएस मस्ती, खान सर ये, खान सर वो, और वो भी जो है ना लाखों व्यू मिलता है उसको, और वो लोग भी लाखों रुपया कमा रहे हैं बैठ करके। तो वैसे लोगों की भीड़ उनके पास जा रही है। कुछ लड़कियों पर टिप्पणी कर दिए तो लड़के हंस लिए, लड़कों पर टिप्पणी कर दिए तो लड़कियां हंस ली, किसी का भी मजाक बना दिए, किसी का भी कुछ कर दिए, किसी भी टॉपिक से किसी को भी जोड़ दिए। आधा घंटे का क्लास, 40 मिनट का क्लास होगा, उसमें से 5 मिनट पढ़ाएंगे, बाकी टाइम में मस्ती में गुजार देंगे। और भीड़ को यही चाहिए, भीड़ को यही चाहिए। तो आज जब मैं जेन्युइन स्टूडेंट से पूछता हूँ, कोई जो जेन्युइन तैयारी करने वाला होता है, सीरियसली तैयारी करने वाला होता है, जब मैं उससे पूछता हूँ कि आप क्या खान सर से जुड़े हो, खान सर का वीडियो देखते हो, तो कहते हैं गुरुजी उनका नाम मत लीजिए बस इतना ही कहते हैं। तो आज के डेट में ये हो रहा है, लेकिन भीड़ तो उन्हीं के पास है, तो एक ब्रांड बन गया है। कौन? तो खान सर। आकर के सोनू निगम बोल देता है कि इतना अच्छा वीडियो बनाते हैं, आप देखने जाते हो क्या? सोनू निगम क्या देखने जाता है उनका वीडियो कि वो क्लास में क्या पढ़ाते हैं? अरे भाई, आप जो क्लास में पढ़ाते हैं वही तो एग्ज़ाम में आएगा ना, वही तो एग्जाम में आएगा। जो आप वीडियो यूट्यूब पर बना करके डाल देते हैं अपने ऑफिशियल चैनल से, उससे क्वेश्चन आने वाला है क्या? एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। वो आप इंटरटेन कर रहे हैं लोगों को, और इसलिए आपको देख रहे हैं लोग। तो लेकिन चूंकि करोड़ों में व्यूवर्स हैं, तो लोग उनके पास जा रहे हैं, सस्ता नोट्स दे रहे हैं, कैसा दे रहे हैं, कैसा नहीं दे रहे हैं, कोई नहीं जानता। खान सर दे रहे हैं तो अच्छा ही होगा, यही सोच करके आप उनके पास जा रहे हैं। इसी तरह से हमारे एक रहमान सर भी हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, उनके यहाँ तो मैं खुद ही पढ़ाऊँ, मेरे तो गुरुजी रहे हैं, वो 6 महीने उनके यहाँ पढ़ाओ। जो जेन्युइन टीचर थे ना उनके यहाँ, वो उनको छोड़ करके चले गए, और कोई भी एक भी जेन्युइन स्टूडेंट उनके यहाँ बचा नहीं है, जो कि 3 महीना 4 महीना पढ़ लेगा ना, अपने आप एक्सपोज हो जाते हैं। रहमान सर हिस्ट्री का नॉलेज उनको बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन नॉलेज है, पीएचडी कर चुके हैं, बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं, लेकिन अपडेटेड नहीं है, आज की व्यवस्था से अपडेटेड नहीं है। यूपीएससी में, बीपीएससी में किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं उससे अपडेटेड नहीं है। नॉलेज होना और उसको परीक्षा में ट्रांसलेट करना, दोनों में अंतर हो जाता है। तो वैसे हैं रहमान सर, 2 घंटे का उनका हिस्ट्री ऑप्शनल का क्लास होता है, तो वो जो है उसमें 30 मिनट 40 मिनट पढ़ाते हैं और बाकी सब टाइम राजनीति की बात करते हैं। तो उनके यहाँ मैं नहीं पढ़ पाया, छोड़ दिया। 10,000 रुपये भी मेरे बर्बाद हो गए, जो रजिस्ट्रेशन वगैरह के दिए थे वो सब बर्बाद हो गए। और उनका नाम क्या? तो भैया फ्री में पढ़ा दिए, 2 रुपये 1 रुपया लेकर के इतना दरोगा बना दिए। अरे भाई, आप दरोगा बना दिए तो आप अपना लिखो ना, एम दरोगा सर्विसेज। आप क्यों एम सिविल सर्विसेज लिखते हो, जब आप जानते हो कि बीपीएससी या यूपीएससी की आप तैयारी नहीं करा सकते? तो क्यों केवल नाम के लिए आपने रख दिया? और जो बीपीएससी की तैयारी करने वाला गरीब स्टूडेंट है, जो यूपीएससी की तैयारी करने का सोच रहा है गरीब स्टूडेंट, वो तो आपके यहाँ उसकी तैयारी के लिए आया है ना। मैं बोरिंग रोड से आपके कोचिंग तक साइकिल चला करके जाता था, इतनी गर्मी में। मुझे याद है वो मई की गर्मी। एक बार तो एक हमारे राष्ट्रपति जी आने वाले थे, गांधी मैदान के पास पूरा सड़क जाम कर दिया। 2 घंटे तक लगातार धूप में साइकिल पर खड़ा रहा मैं, आपके क्लास में भी लेट पहुंचा था। तो मुझे याद है वो संघर्ष याद है। बोरिंग रोड, आप सोच सकते हैं, बोरिंग रोड हनुमान मंदिर से लेकर के और वहाँ तक जाना, भीखना पहाड़ी तक, जहाँ पर रहमान सर का कोचिंग है, वहाँ तक जाना, कम से कम 5 से 7 किलोमीटर का वो पटना का ट्रैफिक में साइकिल चला करके जाना, और वो भी साइकिल मेरी पुरानी थी। तो ये कष्ट मैंने झेला है 6 महीने, लेकिन मुझे 0 नॉलेज हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो ये है हमारे रहमान सर। और केवल रहमान सर, चूँकि खान सर है, रहमान सर है, तो वो धर्म पर मत जाइएगा। और भी बहुत सारे जिनको मैं जानता हूँ, जिनके बारे में रिसर्च किया हूँ, उनके बारे में बता रहा हूँ। और भी हैं, उल्टी टोपी वाले सर है एक, उल्टी टोपी वाली क्लास, और वो सक्सेस विद दीपक, एक तो ऐसे है, नाम भी उनका याद नहीं है, लेकिन इतना जोश में बोलते हैं, लगता है जैसे पता नहीं किसकी आत्मा उनके अंदर घुस गई है। वीर रस का कविता सुना रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, पता नहीं चलता है। लगता है जैसे उनका वीडियो देख करके अभी जो है छात्र अपना नस काट लेगा और खून का नदी बहा देगा, इस तरह का बात करते हैं। पढ़ाने में जीरो कुछ नहीं। उनका वीडियो मैंने देखा, पढ़ाते 0 है। और
बहुत सारे आ जाते हैं 4 घंटे में पूरा का पूरा आधुनिक भारतीय इतिहास, 4 घंटे में पूरा का पूरा भूगोल, 8 घंटे में पूरा का पूरा भूगोल। अरे भाई कैसे करा सकते हो? नहीं करा सकते हो आप रट्टू पोपट बना दोगे क्या स्टूडेंट को? मेहनत छीन रहे हैं आपसे, ये मैंने पहले भी बताया। अब हम आते हैं दूसरा कैटेगरी जो है, ये तो YouTube चैनल की बात कर रहे थे। उसके बाद क्या होता है, YouTube चैनल से वो भीड़ इकट्ठा करके उसके बाद अपना कोचिंग खोल लेते हैं, या फिर कोचिंग से भीड़ इकट्ठा करके YouTube चैनल खोल लेते हैं। ये एक दूसरे का पूरक है, या तो YouTube चैनल पर पहले आए और उसके बाद कोचिंग खोल लिए, या फिर कोचिंग पहले पटना में खोले हुए हैं वहाँ से YouTube चैनल बना लिया। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे से आपस में चलता रहता है। अब क्या, कोचिंग खोल लिए तो मटेरियल तो उपलब्ध है ना भाई, मटेरियल तो उपलब्ध है। क्या करते हैं, टेलीग्राम पर फ्री मटेरियल कुछ डाले, कहीं कहीं से कॉपी करके पेस्ट करके कुछ मटेरियल बना लिए, कुछ लोगों को इकट्ठा कर लिया, अपना टीम बना लिया 4-5 लोगों का, जो वर्ड में एक्सपर्ट हो, जो इंटरनेट पर काम करने में एक्सपर्ट हो, कॉपी पेस्ट खूब अच्छा तरीके से जानते हो, PDF वगैरह बनाना एकदम फर्स्ट क्लास से जानते हो, ऐसे लोगों को इकट्ठा कर लिए। बेरोजगारों की तो कमी नहीं है, 5,000, 7,000, 10,000 में आ जाते हैं। ठीक है, तो वो इकट्ठा कर लिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिया, और उसके बाद टेलीग्राम चैनल पर फ्री का नोट्स डाले जा रहे हैं। परफेक्शन IAS, उत्कर्ष IAS, तो ये IAS, तो वो IAS, बोलना नहीं चाहता लेकिन ये हो रहा है। तो अब नोट्स आपको दे रहे हैं, अब आपको लगता है कि यार फ्री नोट्स दे रहा है, परफेक्शन IAS फ्री नोट्स दे रहा है, टेलीग्राम चैनल, बस भीड़ लग गया उस पर भी। अब लो भैया, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है किसी को मतलब नहीं है, बस PDF पर PDF, PDF पर PDF, PDF पर PDF जमा किए जा रहे हैं। और अपना, अब आपको यदि वो नहीं मिलता तो आप क्या करते हैं, आप कोई अच्छा सा मैगजीन देखते, प्रतियोगिता दर्पण वगैरह जो पहले हम लोग किया करते थे, मैगजीन देखते, कोई दृष्टि वगैरह का कोई भी जो बढ़िया मैगजीन आता है वो देखते, उससे पढ़ते, खुद से नोट्स बनाते, या फिर डेली न्यूज़पेपर पढ़ते, वहाँ से करंट छाट करके अपना लिखते। लेकिन वो मेहनत आपको नहीं करने दिया गया। इससे क्या हुआ, आप वन लाइनर के आदी बन गए, वन लाइनर के आप आदी बन गए। ठीक है, और अपनी मेहनत आपने की नहीं। अब क्या होगा, आप जब मेंस की तैयारी करने जाएंगे तो BPSC की PT और मेंस के बीच में आपको 4 महीने का समय मिलता है। ठीक है, मैक्सिमम मिलेगा तो 5 महीने का समय मिलता है। अब उस 4 महीने में आपको 0 से लिखने का शुरुआत करना है। आपको लिखने की आदत तो रही नहीं, आपको तो फ्री का मटेरियल मिल रहा था, आप प्रिंट आउट निकलवा करके या फिर PDF निकाल करके और उसमें पढ़ रहे थे। अब आपको 0 से लिखने की शुरुआत करनी है। कलम पकड़ने में ना 10 दिन लग जाएगा, कलम पकड़ने में 10 दिन लग जाएगा जब आप आदत आपकी छूट जाएगी, समझे। और 15 दिन लग जाएगा आपको ढंग से राइटिंग बना करके लिखने में। आप ध्यान में रखिएगा, आप ध्यान में रखिएगा, आप लोगों को कितना भी वादा किया जाए ना कि पहले PT निकाल लो और उसके बाद मेंस तो हो ही जाएगा, आप देख लीजिएगा 10 दिन आपको ढंग से कलम पकड़ने में लग जाएगा, 15 दिन आपको ढंग से लिखने में लग जाएगा हैंड राइटिंग बना करके, और उसके बाद तब सोचिएगा कि कैसे अपने शब्दों में आप सही उत्तर लिखेंगे। फैक्ट्स आपको मिल भी जाएगा तब भी। और यही कारण है कि अधिकतर छात्र जो है वो मेंस में फेल हो रहे हैं, उनको नंबर नहीं आ रहा है, और तब जो है हिंदी माध्यम को बदनाम किया जा रहा है। अंग्रेजी माध्यम वालों का रिजल्ट आता है क्योंकि उनको इतना सारा फ्री मटेरियल उपलब्ध नहीं होता, उनको खुद से दही दुपहर करके नोट्स बनाना होता है। अगर एनालिसिस सुन भी लेते हैं किसी चैनल पर तब भी वो नोट्स बनाते हैं खुद से। आपको जितना मटेरियल हिंदी में उपलब्ध होता है उतना मटेरियल अंग्रेजी वालों को उपलब्ध नहीं होता। अंग्रेजी मीडियम में बहुत लिमिटेड किताबें निकलती हैं, तो उनको खुद से तैयारी करनी होती है। वो जानते हैं कि किस प्रकार से स्मार्ट स्टडी करनी है, कम देर मेहनत करके, और किस प्रकार से ज़्यादा आउटपुट निकालना है, किस प्रकार से अपने शब्दों में आंसर को सजा करके लिखना है। जितना पूछा जा रहा है उतना ही टू द पॉइंट लिखना है। तो इस कारण से अंग्रेजी माध्यम वालों का रिजल्ट अच्छा आता है, हिंदी माध्यम वालों का रिजल्ट नहीं आ रहा है। और दोष किसको देंगे, माध्यम को देंगे। अधिकतर जो है बिहार के स्टूडेंट्स को भी देखता हूँ जो नए अभी पास आउट हुए हैं, ग्रेजुएट हुए हैं और आ गए हैं तैयारी करने, उन लोगों को हिंदी पढ़ने तक नहीं आ रहा है। इंग्लिश मीडियम ले रखे हैं लेकिन नोट्स तो अवेलेबल है नहीं, और मेहनत करना चाहते नहीं है, तो हिंदी में उनको अवेलेबल हो रहा है लेकिन वो हिंदी पढ़ना नहीं जानते हैं। ऐसा तो अंग्रेजी मीडियम ने कर रखा है, तो ये भी एक दिक्कत हो रखी है। ठीक है, तो अब जो है ये लोग जो मिल करके कर रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा गलत कर रहे हैं। आप लोगों को मटेरियल जो है वो ढंग का उपलब्ध नहीं कराते हैं। आप 30,000, 40,000 रुपया, 50,000 रुपया भी है बहुत सारा का, कुछ लोग कराते हैं 10,000, 15,000 में भी कराते हैं।
जिनके पास ज़्यादा भीड़ नहीं है या फिर जो बड़े ब्रांड नहीं बने हैं अभी तक, वो कम में भी कराते हैं, लेकिन आपसे लूट रहे हैं इस तरीके से। एक ही तरह का मटेरियल आपको मार्केट में मिल जाएगा। एक बार तो ऐसा हुआ, हम नोट लेने गए थे, पटना गए थे, पटना यूनिवर्सिटी के जस्ट सामने बहुत सारा देखेंगे एक लाइन से किताब की दुकानें हैं और सब जगह PDF एकदम थोक भाव में मिलता हुआ आपको दिख जाएगा। अब मेरा ही जो नोट्स है करेंट अफेयर्स का, वो बेच रहा था वहाँ पर, वो चौकी टाइप का बनाए हुए रहता है, उस पर अलग अलग रखे रहता है। तो हम देखें यार तो मेरा हैंड राइटिंग है, मेरा साइन किया हुआ, मेरा ही नोट्स है। हम उससे पूछते कि भैया कितना में दोगे, तो कहता है 60 रुपये में देंगे। 2-3 महीने का करेंट अफेयर्स था, 60 रुपये में देंगे। हम बोले कि यार ये नोट्स किसका है, आपको पता है किसने लिखा है? तो बोलता है हमको क्या मतलब है, हमको तो मिल गया कहीं से, हम उसका प्रिंट आउट निकाल दिए, हमको अच्छा लगा, प्रिंट आउट निकाल दिए, छाप दिए। हैंड रिटन है तो ज़्यादा बिकता है। अब हम जब उसको साइन करके दिखाए और बोले कि देखिए तो यही साइन है क्या वहाँ पर, तो बेचारा मुंडी झुका लिया और हमको कहता है कि भैया आप फ्री में ले जाइए। अब सोचिए, हम किसी को अपना नोट्स छापने का अधिकार नहीं दिए, लेकिन हमसे भी कुछ लोग लेते हैं नोट्स और उसको जो है मार्केट में किसी तरह से वायरल कर देते हैं, लोग उसी का प्रिंट आउट निकाल करके छाप रहे हैं। ऐसा भी हो रहा है। तो कहीं से भी धंधा बना लिया है ये PDF वालों ने। कोई भी नोट्स कहीं से भी उठा करके छाप देते हैं, आप जाते हैं, आपको अंदाज़ा नहीं होता, क्योंकि आप ढंग से न सिलेबस देखते हो, न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हो, न क्वेश्चन का पैटर्न का अंदाज़ा होता है, न किसी चीज़ का अंदाज़ा होता है, और आप बस फॉर्म भर देते हो, तैयारी करने में लग जाते हो। खास करके जो लड़कियां हैं या फिर जो जनरल कैटेगरी के नहीं हैं, जिनको आरक्षण प्राप्त है या फिर जिनका पैसा कम लगता है, उनको तो 100-150 रुपया लगना है, कोई भी फॉर्म भर दिए और उसके बाद जो है फिर बस कुछ अंदाज़ा है नहीं, कहाँ से तैयारी करें, क्या करें, कहाँ से शुरुआत करें। और जब सब जगह से भटक भटक के 2 साल 3 साल बर्बाद हो जाता है, तब जाकर के आपका दिमाग खुलता है और तब आप हम जैसे छोटे लोगों के पास आते हो और कहते हो कि भैया बताइए कि कैसे शुरुआत करें। तो ये स्थिति हो रखी है बड़े बड़े ब्रांड्स की। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ, कुछ प्रकाशकों का उदाहरण देता हूँ, क्योंकि तीसरा स्टेप जो होता है ना, वो कोचिंग खोलने के बाद तीसरा स्टेप होता है वो प्रकाशन में ही जाना। या फिर यूट्यूब चैनल का ब्रांड चल गया, उल्टा टोपी वाला चल गया, फूल पत्ती वाला चल गया, एडुटेरिया चल गया, तो वो एक ब्रांड बन गया। तो भैया अब क्या करना है, प्रकाशन में आना है। तो देखते हैं आजकल हम भी हाजीपुर में जा कर के देखते हैं, अपना जो किताब का दुकान है उस पर एडुटेरिया का किताब एक दिन में 200 प्रति छोटा सा दुकान में बिक रहा है, हाजीपुर जैसे शहर में। तो सोचिए पटना में कितना बिकता होगा, कितना सारा दुकान है और कितना कॉपी, लाखों कॉपी डेली बेचते होंगे। और प्रवीण सर करोड़ों रुपए में कमाते होंगे, हमको उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, आपने मेहनत की है, आप ऑफिसर बने हैं, ब्रांड बने हैं, आपने बहुत मेहनत की है, लेकिन हमको शिकायत क्या है सर, आपसे पता है? यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं और ईमानदारी से कहते हैं, अगर कोई भी प्रवीण सर का स्टूडेंट होना, क्योंकि मैं भी उनका स्टूडेंट रहा हूँ, कोई भी उनका स्टूडेंट रहा हो ना, उनकी उम्र मेरे ही जितनी होगी, ज़्यादा नहीं होगी, तो उनसे क्या, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचा दीजिएगा और उनसे कहिएगा कि हाँ, चंद्रवर्धन नाम का एक इंसान है जो कि आपके बारे में ऐसा बोल रहा था। आपका बहुत सारा वीडियो हम देखे, शुरुआत जो हम किए थे तैयारी का, तो बहुत अच्छा पढ़ाते थे और आप ही का वीडियो देख करके हम तैयारी करते थे। हमको लगता था कि यार ये इंसान जिन्नून है, इसको पढ़ाने का तरीका है। लेकिन आपने क्या किया सर, आपका जैसे ही रिजल्ट आया ना, वैसे ही आपने अपना ट्रैक ही चेंज कर दिया। एक तो आपको फुर्सत नहीं होगी पढ़ाने की, क्योंकि जिम्मेदारी बहुत सारी होती है ऑफिसर्स को, है ना। आपका 9 to 5 का जॉब है, उसके अलावा भी टाइम देना पड़ता होगा, तो आपके पास टाइम नहीं है, वो हम समझते हैं कि आप वीडियो नहीं बना पाए। लेकिन आपको ऐसा बिहार में कोई नहीं मिला जो कि आपका कोर्स कंप्लीट करवा देता। साइंस का आपने वीडियो कंप्लीट नहीं किया है, ना आपने हिस्ट्री का आपने कंप्लीट किया है, ना आपने ज्योग्राफी का कंप्लीट किया है, ना पॉलिटी का कंप्लीट किया, किसी का भी कंप्लीट तो नहीं किया है। और आप खुद भी जाकर के आज के डेट में वो वीडियो अपने देखिएगा और आप यदि कह दें, ईमानदारी से दिल पर हाथ रख के कह दें कि आपका वीडियो देख करके कोई BPSC निकाल सकता है, तो सर हम आपके सामने झुक जाएंगे। आप जा करके देखिएगा अपना ही वीडियो और दिल से एक बार ये बात कह दीजिएगा, एक वीडियो बना करके कि हाँ, मेरे वीडियो देख, आप अपना वीडियो के बारे में कि मेरा वीडियो देख करके कोई BPSC निकाल सकता है। नहीं निकाल सकता है सर। आज के डेट में पैटर्न चेंज हो गया है, आज के डेट में वो वीडियोज काम के नहीं रहे। तो आप अपडेट करवा दीजिए ना, आपने जो डाटा वगैरह बताया है अर्थव्यवस्था में, वो सब डाटा चेंज हो गया है, थोड़ा सा अपडेट करवा दीजिए ना। आपको कोई नहीं मिला पूरे बिहार में। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि मेंस का तैयारी मेंस दे रहे होंगे या फिर इंटरव्यू तक पहुंच चुके होंगे, अनुभवी होंगे, जिनका एज निकल गया होगा, वो ऐसे लोगों को लीजिए।
कुछ लोग ऐसे होंगे जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, अनुभवी हैं, जो जानते हैं कि क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाना है। वैसे लोगों को लीजिए, हायर कीजिए, उन लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा, जो इधर उधर भटक रहे हैं उनको रोजगार भी मिल जाएगा, और जेन्युइन मटेरियल जो है वो स्टूडेंट तक भी पहुंचेगा। क्योंकि आप एक बड़े ब्रांड है सर, आप एक बड़े ब्रांड है, आपके साथ इतने सारे छात्र जुड़े हुए हैं, वो आपसे उम्मीद करके जुड़े हुए हैं कि आप बीपीएससी के लिए उनको पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप बीपीएससी के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं सर। आपने क्या किया, आप एक व्यापारी बन गए सर। माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आप एक व्यापारी बन गए। कैसे व्यापारी बन गए? आपने केवल प्रैक्टिस सेट निकालना शुरू कर दिया। एक ही क्वेश्चन हर सेट में है, लगभग एक ही क्वेश्चन हर सेट में है। क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? क्वेश्चन आप खुद से तो नहीं बनाते, आपके पास इतना समय कहाँ है कि क्वेश्चन आप खुद से बनाइएगा। आपका कोई टीम होगा, वो बनाता होगा। कैसा बनाता है, कैसा नहीं बनाता है, आप तो बस 4-5 पेज पलट करके उसका प्रूफ कर लिए होते हैं और डाल देते हैं। प्रूफ रीडिंग आप खुद तो नहीं करते हैं सर। कौन करता है, कौन नहीं करता है, उसका क्वालिफिकेशन क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए सर। बहुत सारी गलतियाँ मिल जाती है आपके वार्षिकांक में, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। 1-2 नंबर से कट ऑफ छूटता है, आप प्रूफ रीडिंग ढंग से नहीं करवाइएगा, एक भी नंबर आपके वजह से गलत हो गया तो सोचिए कि छात्र का 1 साल बर्बाद हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए सर इस चीज़ पर। और थोड़ा सा ठीक है, आप व्यापारी हैं, हम मानते हैं आपने व्यापार पर कदम रख दिया है, लेकिन अपना वीडियो भी कंप्लीट करा दीजिए। कुछ जो है फ्री सुविधाएं लोगों को दे दीजिए, क्योंकि वीडियोज ही है जहाँ से फ्री में स्टूडेंट पढ़ते हैं। आपका वीडियो देख करके बहुत सारे छात्र नोट्स बनाकर, जब मेरे जैसे छोटे इंसान का वीडियो देख करके नोट्स बना करके लोग पढ़ रहे हैं, तो आपका तो बहुत बड़ा नाम है, आपसे तो लाखों छात्र जुड़े हुए हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए सर, प्लीज़ सर। आपका बहुत इज्जत करते हैं सर, लेकिन आपने अपना ट्रैक चेंज कर लिया है। पहले जो आप एक स्टूडेंट हुआ करते थे, उसके बाद एक ऑफिसर बने, और अब आप एक व्यापारी बन गए। अब आप एक व्यापारी बन गए, करोड़ों रुपए कमा सकते हैं सर। लेकिन एक दिन ना, जब ये भ्रम टूटेगा छात्रों के ऊपर से, ये भ्रम टूटेगा, और 2 साल 3 साल 4 साल के बाद जब उनको लगेगा कि एडुटेरिया पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप पैसे बहुत कमा चुके होंगे, लेकिन उसके बाद ना आपको दुआएं नहीं मिलेगी, आपको गालियाँ मिलेंगी। क्योंकि वो छात्र जब बेरोजगार होकर के घूमेंगे ना, तो उनकी जो हाय है वो लगेगी सर। प्लीज़ सर, ऐसा काम मत कीजिए, ऐसा काम मत कीजिए प्लीज़। आप बहुत अच्छा काम किए हैं, शुरुआत से बहुत अच्छा काम किए हैं, आप भी अच्छा काम कर सकते हैं, आप दिल के बहुत अच्छे हैं, हम जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा कीजिए सर। वैसे ही विकास देवी कीर्ति सर है, IAS का कोचिंग चलाए, बहुत अच्छा पढ़ाए भी, खूब अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे विचार हैं उनके, बहुत किए हैं छात्रों के लिए। लेकिन वो क्या किए, SSC प्रकाशन में आ गए, और उसके बाद SSC का निकाल रहे हैं, रेलवे का निकाल रहे हैं, BPSC का निकाल रहे हैं, बाकी सब मटेरियल हर चीज़ का निकाल रहे हैं। एक ही मटेरियल सब चीज़ में डाल देते हैं। जो उनका DLP में, दृष्टि के DLP में लिखा हुआ है, वही आपका बिहार समग्र में, बिहार का जितना भी है उनका सब में लिखा हुआ है, वही वो मैगजीन में भी छाप देते हैं। एक ही मटेरियल, एक ही चीज़, सब कुछ। अब बताइए, एक ही चीज़ बार बार अलग अलग फॉर्मेट में छाप रहे हैं। अब वो हर तरह का लेकर आ गए हैं। IAS के अलावा उनका कोई मटेरियल सही नहीं है, कोई मटेरियल सही नहीं है, एकदम जेन्युइन नहीं है, वहाँ से आ ही नहीं सकता है क्वेश्चन। ये उनका मैगजीन है, हर महीने हम लेते हैं, हर महीने लेते हैं, कुछ पॉइंट इसमें मिलता है। ये 40 या 45 रुपये में देता है, या 60 रुपया लिखा हुआ है ना, 45 रुपये में इस बार दिया है, पहले 40 रुपये में देता था। इसमें अब केवल बिहार का करंट अफेयर्स है, पहले इसमें झारखंड भी सम्मिलित हुआ करता था, वो भी पुराना वाला, वो भी मेरे पास होगा। इससे पहले वाला देखिए, पहले इसमें बिहार और झारखंड दोनों हुआ करता था, अब जो है इसमें केवल बिहार रह गया है ना। पहले 40 रुपया हुआ करता था यहाँ पर प्राइस, अब जो है 60 रुपया कर दिया गया। अब बताइए, पहले बिहार झारखंड दोनों था तो मात्र 40 रुपया था, और अब ये बिकने लगा, ब्रांड बन गया, थोड़ा सा नाम हो गया इसका, तो अब जो है 60 रुपया। क्यों? दृष्टि एक ब्रांड है इसलिए बिक रहा है। बाकी 5 से 10 पॉइंट से ज़्यादा इससे कुछ नहीं मिलता है, हमको कभी नहीं मिलता है, और उसी 10 पॉइंट के लिए हमको खरीदना पड़ता है। तो क्यों कर रहे हैं सर आप ऐसा? ये धंधा नहीं है तो और क्या है सर? बिहार का पिछली बार आपने किताब निकाला, इस बार भी निकाला होगा आप लोगों ने, वो 160 रुपये के आसपास की किताब आई थी, और उसे एक भी क्वेश्चन नहीं लड़ा, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लड़ा जो कि यूनिक हो। जो आपके किताब से लड़ा वो ऑलरेडी कहीं और दिया हुआ था, जो छोटा ब्रांड है, जो बहुत कम में आता है, उसमें दिया हुआ था। तो क्यों आपका नोट्स लेगा कोई? दृष्टि एक ब्रांड हो गया तो उसका किताब बिक रहा है, चाहे वो कंटेंट कैसा भी हो, कैसा भी ना हो। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर आप? ये धंधा नहीं है तो और क्या है? ये धंधा है, ये धंधा है, गंदा है पर धंधा है, ये धंधा है ये।
और मेरे जैसा स्टूडेंट अगर आपको वो एक्सपोज करेगा, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, आपको पता होगा, मेरे जैसा कोई स्टूडेंट आकर के आपको कहेगा तो आप जो है अपना बहुत सारा आपका तरीका होता है छोटे छोटे लोगों को कैसे रोकना है, कैसे उनको वो करना है, इसका बहुत सारा तरीका है। तो गलतियां सबसे होती है सर, लेकिन जानबूझ करके कोई गलती करे, छात्रों का जीवन बर्बाद करे, ये अच्छी बात नहीं है। आपने बहुत सारे छात्रों का जीवन बनाया है सर, तो अब ऐसा क्यों करने लगे हैं? पैसा बहुत बड़ी चीज़ होती है क्या? बहुत बड़ी चीज़ होती है क्या? किसी छात्र के जीवन से ज़्यादा बड़ा हो सकता है क्या पैसा? नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता। लेकिन ये कर रहे हैं। ये घटना चक्र पब्लिकेशन आपको दिखाता हूँ, घटना चक्र का देखिए, करंट अफेयर्स पॉइंटर अलग से, और दिखाता हूँ करंट क्विज अलग से, और दिखाता हूँ आपको भारत दृष्टि अलग से। ये केवल घटना चक्र की किताबें हैं जो इस बार मैं खरीद करके लाया हूँ और आप लोगों को देखने के लिए। ये पर्यावरण पारिस्थितिकी अलग से, हर चीज, नीतियाँ योजनाएं और कार्यक्रम अलग से, ये सामान्य ज्ञान अलग से, और भी दिखाता हूँ ये दृष्टि अलग से, मतलब हर चीज अलग से, है ना। ये सारी जो है एक ही किताब में निकाल देता तो 160-70 रुपए की किताब होती और एक ही में सब कुछ होता, लेकिन इसने क्या किया, सब किताब अलग अलग निकाला, छोटा छोटा, पतला 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 पतला। घटना चक्र के पब्लिकेशन है, बहुत बड़ा ब्रांड है, नाम है उसका, तो उसका किताब लोग खरीदेंगे ही। और वो क्या करने लगा, कार्टून वार्टून बना करके और तब सजा करके, मतलब जो चीज़ 10 पेज में दी जा सकती है किसी किताब में, वो चीज़ वो 70 पेज में निकालने लगा, ठीक है, 70-80 पेज में निकालने लगा। और वो जो है आपको 70-80 रुपया लिख करके और 70-80 रुपये में आपको बेचना शुरू कर दिया। तो ये धंधा है, ये धंधा है। और हम लोग क्या करते हैं, आप कोई बच्चे हो क्या यार, कोई ग्रेजुएट हो, आप ग्रेजुएट हो, समझदार हो, आप कोई बच्चे हो, बच्चों को जो है ना वो जो पढ़ाना होता है तो उनको कार्टून दिखा करके पढ़ाया जाता है। देखते होगे उनका अलग से राइम्स वगैरह जो है उसमें कार्टून वगैरह का कैरेक्टर घुसा करके उनको कैसे भी मन लगे उनको पढ़ने में, ऐसा किया जाता है। अब हमारा कंटेंट, जब हम ग्रेजुएट हैं, हम सिविल सेवा की तैयारी करने वाले हैं, तो हमारा कंटेंट भी जो है कार्टून वार्टून बना करके और पिक्चर से सजा करके दिया जा रहा है। आप मैप वगैरह देते हो या फिर कोई कंप्लीट डाटा देते हो तो अलग बात है कि वहाँ पर पिक्चर की ज़रूरत होती है। लेकिन ये क्या है कि इधर से गोला बना दिया, इस तरह फूल लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, क्या ज़रूरत है उसकी? रेट बढ़ जाए इसलिए। आपको मैं बताता हूँ, ये अरिहंत की किताब है। ये जो एक पतली किताब आती है ना, ये जो एक पतली किताब आती है, ये 15 रुपये में छपती है, 15 या 20 रुपये में। एडुटेरिया वाली जो है, ये जो एडुटेरिया की है, ठीक है, ये पुरानी है, ये जो है आपकी, ये आपकी 15 से 20 रुपये में छपती है। सबको सब कुछ दे दिया जाएगा, फिर भी जो है जो प्रवीण सर हैं उनका एक किताब पर 30 रुपया बचता होगा। कितना भी हो जाएगा, 25 रुपया जरूर बचता होगा। हाजीपुर के एकमात्र दुकान में 200 कॉपी डेली बिकता है। अब सोचिएगा पटना में कितना बिकता होगा, लाखों कॉपी डेली बिकती है। और इस हिसाब से प्रवीण सर कितना डेली कमाते हैं, आप खुद सोच करके देखिएगा। इसका क्या ज़रूरत था? जब 1 जनवरी से 1 जुलाई तक का उन्होंने निकाल दिया, तो अगला जो निकालते वो केवल अगस्त का निकाल सकते थे ना। लेकिन वो क्या करेंगे, नहीं, 1 अगस्त से 2020 से 1 अगस्त 2021 तक ये निकालेंगे। क्यों? ये 50 रुपया का दिखना चाहिए। वो जो केवल अगस्त का निकालेंगे तो जैसा कंटेंट देते हैं वो मात्र 10 पेज में समाहित हो जाएगा, तो 10 पेज का तो निकाल नहीं सकते हैं, तो इसलिए वो थोड़ा सा मोटा निकालेंगे। पिछला वाला जो कंटेंट था वही सेम कंटेंट होगा और केवल 1 मंथ का एडिट होगा। दैट्स इट। और उसका 50 रुपया ठगेंगे। तो ये व्यापार नहीं है तो और क्या है? कितना पैसा कमाइएगा आप लोग, कितना पैसा कमाइएगा, ये सब हम जानते हैं। इसलिए जानते हैं क्योंकि हमको भी अपना नोट छपवाना था। तो मेरे पास तो पैसा है नहीं भाई कि इतना पैसा लगा करके, क्योंकि ये जो है ना, इसका पहले फ्रेमिंग बनता है, इसका पहले फ्रेमिंग बनता है कंप्यूटर पर, डिज़ाइन बनता है कंप्यूटर पर, और एक डिज़ाइन बन गया ना, उसके बाद फिर आप जो है इसका लाख कॉपी छपवाओ या करोड़ कॉपी छपवाओ, उसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। लेकिन ये जो फ्रेमिंग बनता है और वो जो कंटेंट डिज़ाइन होता है उसमें आपका पैसा लगता है 25 से लेकर 25-30 हज़ार 40 हज़ार रुपया उसमें लगता है।
ठीक है। अब उतना पैसा मेरे पास है नहीं कि हम कंटेंट डिजाइन कराए और ये फ्रेमिंग वगैरह कराए और जो कंटेंट है उसको जा करके नरेट करके छपवाए और प्रूफ रीडिंग करें। सारा काम हमको अकेले करना है भाई, कहाँ से करेंगे? अपना पढ़ाई भी करना है, वीडियो भी बनाना है, आप लोगों को भी देखना है, सब कुछ देख, तो हमसे संभव नहीं हो पाया। लेकिन उस समय हम सारा गणित जाकर के पटना में समझे थे, ये प्रकाशन वगैरह का कि कितना कॉस्ट आता है, कितना किसको देना पड़ता है, ये सब हम समझे थे। और सब मिला करके हम कह सकते हैं आपको कि एक किताब पर प्रवीण सर को या फिर कोई भी जो आपका जो ये निकालता है, स्पीडी हो गया, अरिहंत हो गया, आपका ये दृष्टि वाला हो गया, ये सब कोई भी जो हो गया, एक किताब पर उसको कम से कम 20 से 25 रुपया बचता होगा, समझे। और आपको क्या हो रहा है, आपको जो चीज़ें 10 रुपये में मिल सकती थी, वो 10 पेज का नोट्स जो आपको 10 रुपये में मिल सकता था, वो आपको हर महीने 50 रुपया देना पड़ रहा है। तो ये धंधा नहीं है तो और क्या है। और हम लोग क्या करते हैं, बड़ा ब्रांड 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 के नाम पर बिकते जाते हैं, लूटते जाते हैं। गरीब से गरीब स्टूडेंट एकदम कर्जा कार करके घर वाले पैसा भेज रहे हैं, लेकिन कर जा रहा है, चोखा रोटी खाएगा, लेकिन किताब नया चाहिए। और चाहिए किसका? तो एडुकेरिया का चाहिए भाई, खान सर का चाहिए भाई, तो इसका चाहिए भाई, तो उसका चाहिए भाई। जाकर के खान सर का नोट्स देखो ना, मतलब हम तो ऐसे नोट्स पर थूके तक नहीं, ईमानदारी से कहते हैं, हम किसी का वो नहीं करना चाहते हैं। हो सकता है उनको बहुत सारा नॉलेज हो, आई डोंट नो, क्योंकि मैंने उनसे पढ़ाई नहीं किया, लेकिन उनका वीडियो देखा हूँ और उसके हिसाब से कहता हूँ कि जो वो पढ़ा रहे हैं ना, ठीक नहीं पढ़ा रहे हैं। और उनका जो नोट्स है ना, किसी कर्म का नोट्स नहीं है, किसी कर्म का नोट्स नहीं। जैसा नोट्स है वैसा आपको लूसेंट में मिल जाएगा, उससे ज़्यादा अच्छा लूसेंट है यार, क्राउन उससे ज़्यादा अच्छा है। अब आते हैं एक IAS ऑफिसर है रंजीत सर। रंजीत सर मिशन 50 चलाते हैं, हो सकता है बहुत सारे छात्रों की मदद करते होंगे। ऐसे हमको कुछ लोग बताए हैं मिशन 50 वाले ही कि पैसा उनसे भी लिया जाता है। खैर कोई बात नहीं है, उससे हमको मतलब नहीं। लेकिन वो उनका एक फ़ोटो छपा एक किताब पर, KBC नैनो पब्लिकेशन पर उनका फ़ोटो छपा, और वो बार बार वीडियो बना करके कहते हैं कि वो किताब वो खुद लिखे हैं। वो सबूत दे सकते हैं क्या? आप IAS ऑफिसर है सर, आपका बहुत रिस्पेक्ट है, आपने बहुत मेहनत करके पढ़ाई की होगी तब आप IAS ऑफिसर बने हैं। क्या आप सबूत दे सकते हैं? वो जो ड्राफ्ट है आपका, नोट्स है जो आप लिखे हैं, जिससे वो किताब छपी है, क्या आप वो दे सकते हैं? आप झूठ क्यों बोलते हैं सर कि आपने वो किताब लिखी है? वैसे तो किरण पब्लिकेशन की किताब पर भी खान सर का फोटो छपा हुआ है, तो क्या खान सर ने वो किरण पब्लिकेशन की किताब लिखी है? नहीं सर, आपको पैसा दिया गया है, आपको पैसा दिया गया है ताकि आपका किताब, आपका फोटो उस पर छप सके, रिव्यू वगैरह भी कराया जाता है, पैसा दे करके सब कराया जाता है, हम जानते हैं सर। क्यों झूठ बोलते हो? आप IAS ऑफिसर हो, छात्रों को जो बोलोगे वही मानेंगे ना, मेरी बात तो नहीं मानेंगे। आप एक ऑफिसर हो, आप जेन्युइन आदमी हो, ऑफिशियल हो, तो आप ही की बात मानेंगे। लेकिन आप झूठ बोल करके छात्रों को क्यों बरगला रहे हो सर? आप यदि बोल देते कि हाँ वो किताब अच्छी है, तो उससे भी लोग प्रभावित हो जाते, लेकिन आपने ये क्यों बोला कि मैंने ही लिखी है वो किताब? ये तो झूठ है ना। अब एक किताब मैंने देखा, उस पर कुमार गौरव का फोटो बना हुआ था, वो जो इस बार टॉपर है, BPSC का टॉपर था, वो कुमार गौरव का फोटो छपा हुआ था उस पर। कोई किताब शायद मैंने खरीदा है या नहीं खरीदा, तो क्या वो किताब कुमार गौरव ने छापा है? उसने लिखा है? नहीं लिखा है, उसको पैसा दिया गया है कि उसका फोटो उस पर छापा जा सके, सिर्फ इतना। लेकिन हम क्या करते हैं कि ब्रांड देखते हैं, नाम देखते हैं और खरीदने लग जाते हैं, और कुछ नहीं देखते कि उसके अंदर कंटेंट क्या है क्या नहीं है। मैं इतनी सारी किताबें आपको दिखाया ना, ये सब किताबें जो है ये सारी करंट अफेयर्स की किताबें हैं। ये एडुटेरिया, ये परीक्षा मंथन, ये आपका फिर से एक एडुटेरिया का नया, फिर ये आपका KBC नैनो का बिहार वार्षिकी, ये स्पीडी का बिहार वार्षिकी, ये घटना चक्र का GK, ये नीतियाँ योजना कार्यक्रम घटना चक्र का, ये पर्यावरण पारिस्थितिकी घटना चक्र का, ये भारत दृष्टि घटना चक्र का, ये करेंट क्विज घटना चक्र का, ये करंट अफेयर्स पॉइंटर घटना चक्र का, ये दृष्टि घटना चक्र का, ये स्पीडी एक और। इतनी सारी किताबें जो है, ये तो मैं डेमो के लिए यहाँ पर रखा था। और भी है NP पब्लिकेशन का, ये NP पब्लिकेशन का बिहार, ये परीक्षा मंथन का लक्ष्यपुर, ये दृष्टि का, ये सब जो किताबें मैं लाता हूँ ना, ये सब किताबें आपको क्या लगता है मैं ला करके पढ़ता हूँ? बहुत सारी किताबें मैं नहीं पढ़ सकता। इतनी सारी किताबें कोई कैसे पढ़ेगा यार? उसका कुछ तो लिमिट होता है ना। और इतनी सारी किताबें जो पीछे रखी हुई हैं, और ये सारी किताबें जो यहाँ पर पड़ी हुई हैं, ये सारी किताबें
ये कोई पढ़ता है क्या? इतनी किताबें आदमी नहीं पढ़ सकता। मैं क्या करता हूँ, ऊपर ऊपर से देखता हूँ, जो कंटेंट अच्छा लगता है उसको टिक लगा लेता हूँ और उसका नोट्स बनाता हूँ, तब पढ़ता हूँ। अब मेरे जैसा इंसान इतना सारा किताब, चलो ठीक है, हम नोट्स आप लोगों को देते हैं, जेन्युइन नोट्स देते हैं, आप लोग लेते हैं, कुछ पैसा आता है तो उससे हम खरीद लेते हैं, लेकिन एक आम छात्र कहाँ से खरीदेगा? तो आप चूंकि सारा खरीदते नहीं हो तो आपको अंदाजा नहीं है, आप एक दूसरे से कंपैरिजन नहीं करते हो, किसका मटेरियल कैसा है, किसका मटेरियल कैसा है, वो आप एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते। मैं चूंकि 7-8 पब्लिकेशन का एक साथ लेकर के आता हूँ, सबको देखता हूँ, इसलिए मैं कंपेयर कर सकता हूँ और मैं कंप्लीटली कह सकता हूँ, एकदम दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी कंप्लीट नहीं है, कोई भी कंप्लीट नहीं है और जानबूझ करके कंप्लीट नहीं करते हैं। ये लोग कंप्लीट कर सकते हैं लेकिन अपनी टीम से मेहनत नहीं करवाते हैं, प्रूफ रीडिंग नहीं करवाते हैं, इस कारण से कोई भी कंप्लीट नहीं है, कोई भी कंप्लीट नहीं है। केवल ब्रांड के नाम पर चल रहा है, केवल नाम के नाम पर चल रहा है और हम लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं जो खरीद रहे हैं। मैं भी तो खरीद रहा हूँ ना, मैं तो पैसा दे रहा हूँ। मैंने बोला ना, हर महीने 2000 का खरीदता हूँ मैं, हर महीने 2000 रुपये मेरे किताब में जाते हैं और केवल मैं यही देखने के लिए खरीदता हूँ। मुझे शौक है, ये सब रिसर्च करने का मुझे शौक है और कुछ नहीं। और आप लोगों की आंखें खोलने के लिए लाता हूँ। अगर मैं ये किताब नहीं दिखाऊंगा और केवल बोलूँगा तो आपको लगेगा कि यार ये तो बकवास कर रहा है, इसका किताब है नहीं, कुछ देखा उखा है नहीं और झूठ मूठ का बोलने आ गया। तो इसलिए मैं खरीद के रखा हूँ और इसे नोट्स जो बनाता हूँ वो बेस्ट मटेरियल बनाता हूँ। तो जो लोग पढ़ते हैं वो आदर से जो भी पैसा देते हैं वो रखता हूँ। 1000 रुपये मैंने शुल्क रखा हुआ है। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं मुझसे, तैयारी कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं तो कुछ लोगों को निकाल भी देता हूँ। निकाल इसलिए देता हूँ कि भैया फ्री नोट्स के नाम पर बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, गरीब हूँ भैया, गरीब हूँ भैया, गरीब हूँ भैया करके जुड़ जाते हैं और उसके बाद जब नोट्स ले लेते हैं तो भैया बस टाटा बाय बाय कर जाते हैं। तो ऐसे लोगों को निकालना भी पड़ता है। तो ये सब प्रोसेस चलता रहता है, लेकिन कहने का लबोलबाब ये है कि ये लोग लूट रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? अब ये समस्या तो मैंने बता दी, अब समाधान क्या है? समाधान है कि आप मेहनत कीजिए, खुद से पढ़िए, खुद से नोट्स बनाइए। ये कोई भी जो सपना दिखाता है कि 100 दिन बच गया, एग्जाम डिले हो गया, 100 दिन बचा हुआ है तो एकदम रैपिड फायर पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ और निकाल सकते, तो आप पीटी निकाल सकते हो। कोई यदि कह दे कि मेंस भी निकाल लोगे 100 दिन में, ये संभव नहीं है। पीटी निकाल सकते हो, वो भी तब जब आप अभी आपका 50-60 नंबर आ रहा है तब। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जिसका भी 30-40 आ रहा है या फिर कम आ रहा है वो लोग अगले साल का तैयारी कीजिए, इस साल का छोड़ दीजिए, इस साल का मत सोचिए, क्योंकि नहीं होने वाला है कमरा। बहुत कुछ पढ़ना है यार, पीटी का सिलेबस इतना वास्ट है, सिलेबस तो कुछ है ही नहीं, लिमिट ही नहीं है, कहाँ से क्या पूछेगा कोई नहीं कर सकता। और ई ऑप्शन दे दिया, ई में भी 2 ऑप्शन दे दिया, अब तो आप क्लेम भी नहीं कर सकते, क्लेम भी नहीं कर सकते आप। इसी कारण से तो बीपीएससी का एग्जाम जो है ना बड़ा प्रॉपर टाइम पर हो रहा है जब से ई ऑप्शन आया है, क्योंकि आप कोर्ट में जा ही नहीं सकते, कुछ भी बोल ही नहीं सकते। बीपीएससी के बाद सब बहाना है ई ऑप्शन के कारण। तो बीपीएससी ने अपने बचने का उपाय तो कर लिया, लेकिन छात्रों को फंसा करके छोड़ दिया। अब क्या हुआ, दुनिया का एकमात्र एग्जाम है जिसमें 6 ऑप्शन है, तो पीटी ज्यादा टफ हो गया, मेंस थोड़ा बनिस्पत आसान हो गया। अगर किसी को अच्छे से लिखने की शैली पता है, अगर वो अपने फैक्ट्स को अपने शब्दों में, अपने विचारों में डालकर करंट अफेयर्स के साथ अपडेट करके ढंग से लिख लेता है तो वो मेंस निकाल सकता है। लेकिन पीटी निकालना टफ है, इतना कुछ याद करना पड़ता है। कितना आदमी याद करेगा भाई, कितना आदमी याद करेगा? रट्टू पोपट बन जाएगा, तोता बन जाएगा। सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता। मेरे जैसा आदमी तो रट पाता ही नहीं है, जब तक समझेगा नहीं तब तक रट ही नहीं सकता, तो दिक्कत है। अब ये लोग क्या करते हैं, एक ही टीचर सारा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। यूट्यूब पर देख लीजिए या फिर कुछ कोचिंग संस्थान तो मैं गया नहीं हूँ, फिजिकली तो नहीं जानता हूँ, लेकिन यूट्यूब चैनल तो सबका घुमा हूँ। अब एकमात्र खान सर सारा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। क्या संभव है? क्या संभव है? नहीं है संभव कि एक ही टीचर जो है सारा सब्जेक्ट पढ़ाते, नहीं है संभव। बहुत लोग बोलते हैं कि आप क्यों नहीं दे रहे हैं, ज्योग्राफी का वीडियो क्यों नहीं दे रहे हैं, आप साइंस का वीडियो क्यों नहीं दे रहे हैं, आप बाकी सब वीडियो क्यों नहीं दे रहे हैं। मैं उनको कहता हूं कि भाई हिस्ट्री मेरा अच्छा था, मैंने आपको पढ़ाया, एंशिएंट हिस्ट्री भी पढ़ाया, मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ाया, मीडिएवल हिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा। अभी मैंने ढंग से नहीं पढ़ा मीडिएवल हिस्ट्री, इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया। तो पॉलिटी मेरा अच्छा था तो मैंने पढ़ा दिया, आपको टोटल पॉलिटी कंप्लीट कर दिया हूँ।
अब मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ, साइंस पढ़ रहा हूँ अच्छे से, क्योंकि जानता हूँ, नॉलेज है, लेकिन पढ़ाने के लिए थोड़ा स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए होता है, थोड़ा मतलब वो क्वालिटी होनी चाहिए, आपको अंदर से महसूस होना चाहिए कि हाँ मैं ये टॉपिक डील कर सकता हूँ, अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, तब आपको पढ़ाना चाहिए। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, एक ही टीचर आ रहा है, कुछ भी पढ़ा करके जा रहा है, पूरा बौद्ध धर्म, पूरा मगध साम्राज्य, आधे घंटे भी नहीं लिए यार, उस इंसान ने 10 मिनट में पढ़ा करके चला गया पूरा मगध साम्राज्य, पूरा बौद्ध धर्म। ये कैसे संभव है यार, कैसे संभव है? हाउ कैन इट बी पॉसिबल? मैं तो चरण छूता हूँ इस इंसान के भाई, मैं तो चरण छूता हूँ, कहाँ है उनके चरण कमल, मैं उन्हें चरण की धूली मुझे मिल जाए तो मैं माथे पर लगा लूँ, ऐसे इंसान को जरा सा मिल तो जाए वो हमसे। कैसे वो कर पाते हैं? और कैसे लोग दावा करते हैं कि उनके यहाँ से रिजल्ट आ जाता है? वो दिखाए, वो शो करे कि कितना रिजल्ट उनके यहाँ से आया। नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। और आप में हिम्मत भी नहीं है कि उनसे सवाल पूछ सके, इसलिए नहीं पूछ सकते क्योंकि वो एक ब्रांड बन गया है। आपके पूछने न पूछने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे सवाल पूछने के लिए। आप मस्ती के लिए पहुंच सकते हैं, आप पैसा देने के लिए पहुंच सकते हैं, लेकिन सवाल पूछने के लिए, और भी टफ सवाल पूछने के लिए आप नहीं पहुंच सकते। वो इतना सारा इंटरव्यू देते हैं ना लोगों को, क्या मुझे इंटरव्यू देंगे? एक बार पूछ के देखिएगा आप, यदि खान सर के टीचर हैं, क्या मुझे इंटरव्यू देंगे? आए ना 10 मिनट मुझसे बात करके देखें। टीचर अपने आप को कहते हैं, और उनका जो खान जीएस रिसर्च सेंटर, उस पर यूपीएससी भी लिखा हुआ है। यूपीएससी भी, मैंने कोई टीचर ऐसा आज तक नहीं देखा जो यूपीएससी भी पढ़ाता और रेलवे का भी पढ़ाता। जो रेलवे का पढ़ाता है ना, वो यूपीएससी स्टैंडर्ड नहीं पढ़ा सकता, और जो एक बार यूपीएससी स्टैंडर्ड पढ़ा लिया वो रेलवे पढ़ाएगा ही नहीं, उसका मन ही नहीं लगेगा रेलवे पढ़ाने, नहीं पढ़ा सकता। और वो क्या करते हैं, एक ही वीडियो उसी को यूपीएससी के लिए, उसी को यूपीएससी का यू नहीं आता है, आपको यू नहीं आता है यूपीएससी का यू, और आप बात करते यूपीएससी का पढ़ाते हैं। इतना मत ठगिए सर, इतना मत ठगिए, इतना मत ठगिए। खैर, किसी एक शिक्षक की बात नहीं है, ये सबका यही हाल है, अधिकतर का यही हाल है। मैं नहीं कहता, बहुत सारे टीचर ऐसे भी हैं जो जेन्युइन है। एसके ओझा सर है, फिजिक्स इतना अच्छा ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। एसके ओझा सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बेहतरीन पढ़ाते हैं ज्योग्राफी, और मैं उनका बहुत आदर करता हूँ। मुनाल सर बहुत बेहतरीन इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। आप जा करके देखिए मुनाल पटेल का चैनल, वहाँ पर आपको आधुनिक भारतीय इतिहास के भी एक टीचर मिलेंगे, नाम उनका मैं भूल रहा हूँ, प्रतीक द्विवेदी या त्रिवेदी है। इतना अच्छा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाए हैं, कह नहीं सकता मैं। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री वो यूपीएससी के लिए पढ़ाए, तो मैं चूंकि तैयारी करता था तो मैं देखा था। उसी तरह से एक ज्योग्राफी पढ़ाई है मैडम, उसी पर इंग्लिश मीडियम में है उनका नोट्स। बाकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सब इंग्लिश में होता है, लेकिन समझाते हिंदी में भी हैं। उनका नाम भी मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, एक मैम है, बड़ी सुंदर है वो, और बड़ा अच्छा पढ़ाती हैं। तो मुनाल पटेल का ये सब चैनल हुआ करता था, लेकिन वो चैनल कोई देखा नहीं। आपके ओनली आईएएस वाले सर हैं, इतना अच्छा पढ़ाते हैं, द हिंदू का विश्लेषण इतना अच्छा करते हैं कि क्या मैं देखता हूँ, डेली देखता हूँ, हर दिन देखता हूँ। दृष्टि आईएएस पर बहुत सारे वीडियो ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा एनालिसिस किया जाता है। तो हैं, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन 99% लोग अब गलत भर गए। तो उन सब से आपको बचना होगा, अच्छे लोगों को चुनना होगा, तब जाकर के आगे बढ़ पाइएगा। नहीं तो ये बेरोजगारी कभी खत्म नहीं होगी, बेरोजगारी और बढ़ेगी। मैथ के टीचर भरे पड़े हैं, मैथ्स मैजिक भाई, ये बिद्दुपुर के हैं, मेरे बगल के ही हैं। यहाँ हाजीपुर में कोचिंग खोले थे, समझे, चला नहीं उनका कोचिंग क्योंकि पढ़ाने नहीं आता था। तो क्या किए, अपने घर पर चले गए, वहाँ पर डिजिटल बोर्ड वगैरह ले आए, और फिर नौटंकी करके जब से पढ़ाना शुरू किए तो बड़े टीचर हो गए, बहुत बड़े टीचर हो गए। मुखिया का चुनाव मुखिया या किसी चीज़ का चुनाव लड़ लिए, खान सर को प्रचार में बुला लिए, जीत भी गए, और अब बड़े आदमी बन गए। तो जिसका हाजीपुर में कोचिंग तक नहीं चला, स्टूडेंट ने धक्के मारकर उनको बाहर किया, वो आज के डेट में ब्रांड बन गया है, मैथ्स मैजिक ब्रांड बन गया। तो ये चल रहा है आज के डेट में मार्केट में, ये चल रहा है छात्रों को बेवकूफ़ बनाने का, क्योंकि आप पर्सनली जानते नहीं है सामने से कि कौन कैसा है, कहाँ से आया है, क्या बैकग्राउंड है, किसी का नहीं जानते। जो आपको अपने बारे में कुछ भी बोल देता है वो आप समझ जाते हैं। मैथ्स
जाकर के मुखर्जी नगर में कौन अभिनय सर है, कौन सर है, कौन सर है, सबसे जाकर के पढ़ता है। खाली ट्रिक पर ट्रिक, ट्रिक पर ट्रिक, ट्रिक पर ट्रिक पढ़ाते हैं, कोई भी बेसिक्स नहीं पढ़ाते हैं। और छात्र आकर के वहाँ से मुझसे कह रहा था कि भैया थोड़ा सा मैथ में मदद कर दीजिए। हम वहाँ पर 1.5 साल कोचिंग पढ़ के आए, लेकिन कुछ भी नहीं सीख पाए। जो जितना ट्रिक वो बताए उतना क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन कुछ थोड़ा पैटर्न चेंज कर दे तो नहीं बनता है। तो ऐसा कर रहे हैं वो लोग। और क्या होता है, और उन लोगों का जैसे ही थोड़ा सा घटने लगता है साख, वैसे ही लेकर के आ जाते हैं। मतलब जैसे ही स्टूडेंट से उनसे परिचित होना शुरू होता है और थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होना शुरू करता है, वैसे ही वो लोग एक सिगुफा लेकर के आ जाते हैं। सरकार के विरुद्ध आंदोलन, सरकार के विरुद्ध आंदोलन। अब क्या, छात्रों को जताओ कि छात्रों के हित में आप सोच रहे हो, इकट्ठा कर लो उनकी भीड़ और उसका हैशटैग चलाओ, तो छात्रों को गुमराह करके एकदम सरकार के खिलाफ कर दो। ये सरकार तो गलत है ही, और सबको पता है कि गलत कर रही है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, ये जेन्युइन समस्या है। तो उन लोगों को मोबिलाइज करना बहुत आसान होता है, और बस मोबिलाइज कर दो, फिर से छात्र जय अभिनय सर, जय सर, जय सर, जय सर करने लगेंगे और काम खत्म। फिर से धंधा उनका चालू। उसी तरह से बहुत सारे, एक का नाम लूँ, कितनों का नाम लूँ यार। अकेला ये पूरा वीडियो जो है ना वो 5 घंटा 6 घंटा चला जाएगा अगर मैं लगातार बोलने लगूँ सब के बारे में। तो मैं भी बहुत गलती करता हूँ यार, लेकिन मैं अपने आप को गुरु तो नहीं कहता हूँ, छात्र हूँ, गलती होती है मुझसे और मजबूरी में मैं वीडियो बनाता हूँ। अगर मैं खुलेआम कई बार बोल चुका हूँ कि अगर प्रवीण सर ने पूरा कोर्स कंप्लीट किया होता और ढंग से बीपीएससी के लिए पढ़ा दिया होता तो मैं कभी चैनल खड़ा ही नहीं करता, अपना कभी नहीं बनाता। मैं तो छात्र था यार, मेरा उद्देश्य कुछ और है, मेरा पढ़ना काम है, ये भाषणबाजी करना और वो करना थोड़ी ना मेरा काम है। लेकिन मजबूर हूँ, मुझे करना पड़ता है, क्योंकि मैं देखता हूँ और ये कलेजा जो है ना वो फट जाता है, मेरा भावना जो है ना वो शब्द के रूप में बाहर आ ही जाता है। और वो पर क्या कहे, देश जले और मैं न बोलूँ, मैं ऐसा गद्दार नहीं, सीधी सी बात है। देश जले और मैं न बोलूँ, मैं ऐसा गद्दार नहीं, सीधी सी बात। तो अब जो है ये जरूरी था और इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। बाकी आप लोगों की मर्जी है, आप लोग समझदार हो यार, ग्रेजुएट हो, 12th पास भी किए हो तो अच्छे खासे समझदार हो। अधिकतर लोग जो हैं इसमें, मेरे जो खास करके व्यूअर्स हैं वो 18 के ऊपर के ही रहते हैं जनरली। तो आप सब लोग जो है अच्छे हो, अपना भला बुरा सब अच्छी तरीके से जानते हो, तो वो सब आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, ये सब आप एनालाइज कर सकते हो। और आप लोग एनालाइज कर भी लिए होगे, या फिर 6 महीने अगर रुकोगे ना, यदि नए हो, 6 महीने हो, अगर कोचिंग मंडी में घूम रहे हो या फिर किताबों के आसपास घूम रहे हो, यूट्यूब चैनल पर चक्कर लगा रहे हो, वेबसाइट्स वगैरह पर चक्कर लगा रहे हो, तो धीरे धीरे करके आप भी समझ जाओगे मेरी तरह। क्योंकि मैंने 2-3 साल बर्बाद किया है, तब जा करके ये सीखा हूँ, तो आप भी सीख जाओगे। तो या तो जो मेरा अनुभव है उससे सीख जाओ और अब संभल जाओ, अपना तैयारी करना शुरू कर दो, अपने से खुद से पढ़ना शुरू कर दो, खुद से नोट्स बनाना शुरू कर दो, या फिर जो सिलेबस है उसको बहुत अच्छे से गहन अध्ययन करो। सिलेबस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डूब करके अध्ययन करो कि क्या चाहती है बीपीएससी आपसे, क्या चाहता है यूपीपीएससी आपसे। यूपीएससी की तैयारी है तो क्या चाहता है वो आपसे, उसको समझो अच्छे से, हर चीज़ का विश्लेषण करो, हर मुद्दे पर अपना विचार डेवलप करो, करंट अफेयर से अपडेट रखो, सारा कुछ अपडेट रखो, अपने मेहनत करो, खुद से मेहनत करो। 1-2 किताबें हर चीज़ की पढ़ो और एक ही किताब को बार बार पढ़ो। सारा जेन्यून जो भी किताब है, जो भी आपका जेन्यून मटेरियल है, सब कुछ मैं बता चुका हूँ। बीपीएससी प्रिपरेशन लिस्ट में जाओगे तो बीपीएससी वाले खास करके प्रिपरेशन प्लेलिस्ट है, टिप्स एंड ट्रिक्स है, उस पर बहुत सारे वीडियो बना करके मैंने डाल दिया है। और हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़ सकते हो। मात्र 1000 रुपये में तैयारी करा रहा हूँ, तो आपको पता ही है, सब कुछ बता ही चुका हूँ मैं, क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ। पिछले वीडियो में अंत में सब कुछ बता दिया था कि किस तरीके से हमारे यहाँ क्या होता है, कैसे नोट्स बनाता हूँ, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। आप खुद अपना नोट्स कैसे बना सकते हैं ये भी बता सकता हूँ। कोई भी दुनिया में आदमी ना, कोई भी जो यूट्यूब चैनल वाला होगा या फिर कोई होगा, वो ये नहीं बताएगा कि किस तरीके से नोट्स वो बनाता है, किस तरीके से वो मटेरियल तैयार करता है और कैसे आपको देता है। मैं इकलौता बंदा हूँ ना जो आपको सामने से आकर के बताता है कि नोट्स कैसे बनाता हूँ, सारा पोजीशन दिखाता है अपना। कोई भी यूट्यूब चैनल का मालिक आकर के आपको इस तरीके से दिखाएगा कि इतने नोट्स है मेरे पास, इतने किताब है मेरे पास और ऐसे नोट्स बनाता हूँ, कब भी नहीं कोई करेगा। गारंटी के साथ कहता हूँ, जेन्युइनली कहता हूँ।
कोई आकर के बता दे, क्योंकि उसको ठगना रहता है यार, उसको ठगना रहता है। वो सब धंधेबाज है, टीचर है अपने आप को कहते हैं, लेकिन धंधा कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, ठीक है। जो ओरिजिनल टीचर है वो आपसे कुछ नहीं छुपाएगा। एसके ओझा सर है, इतना अच्छा पढ़ाते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के भूगोल के, आप उनका जाकर के देखिए। आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है ना, आप एसके ओझा सर का वीडियो देखिए, आपका ऑप्शनल निकल जाएगा ज्योग्राफी का। लेकिन उनके बारे में लोग नहीं जानते हैं ज़्यादा, जो पढ़ने वाले लोग हैं वही उनके पास जाते हैं, क्योंकि बूढ़े हो चुके हैं, थोड़ा स्लो पेस है उनका, तो उनका वीडियो लोगों को बोरिंग लगता है। लेकिन वो इतना अच्छा पढ़ाते हैं बोर्ड पर कि कहने लायक नहीं। तो वैसे टीचर्स का अभाव हो गया है आज के, उनको मैं ओरिजिनल गुरु कह सकता हूँ। विकास देवी कीर्ति सर कोई टॉपिक इतना अच्छा समझाते हैं कि कहने लायक नहीं, लेकिन उनका वीडियो फ्री में उपलब्ध होता नहीं है। उसके लिए पेन ड्राइव कोर्स खरीदो, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000। अब भाई इतना बड़ा संस्थान है, सबको पैसा देना है, बांटना है, तो उनको पैसा लेना ही होगा, और गरीब छात्र तो उनसे जुड़ ही नहीं सकता। तो ये बात होती है। तो यही सब है भैया। जो ओरिजिनल टीचर है वो आपके पास, मणिकांत सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन उनका वीडियो फ्री में अवेलेबल है नहीं। वो दृष्टि आई से जुड़ गए हैं, लाखों रुपए का पैकेज होगा उनका, करोड़ों रुपया कमा रहे होंगे, तो आपको कहाँ से फ्री में दे देंगे? वो लोग नहीं कर सकते। अब वो बूढ़े हो गए, उनको चाहिए था कि अपना वीडियो बना करके और लोगों को दे दें ताकि वो लोग भी तैयारी कर सकें, लेकिन नहीं, उनको पैसा कमाना है भैया। कहाँ पैसा लेकर के जाएंगे ये लोग? मेरे हिसाब से तो 10-20 करोड़ रुपया जो है ना, एक आम जिंदगी के लिए काफ़ी होता है। उतना कमा करके लोगों को छोड़ देना चाहिए। लेकिन लोग जो है ना, पैसा कमा कमा के पता नहीं कहाँ रखेंगे यार, अपने साथ तो कोई लेके नहीं जाता है। और वो कहते हैं ना, एक हमारे बिहार में कहावत है, पूत कपूत तो काधन सचे और पूत सपूत तक काधन संचय। अगर आप अपनी अगली जनरेशन के लिए छोड़ना चाहते हैं, तो यदि आपका अगला जनरेशन खराब है, बिगड़ा हुआ है, तो भी आपका धन काम नहीं आएगा। और यदि वो अच्छा है, अगर वो अच्छा सपूत है, तब तो आपको धन छोड़ने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही अपना अंपायर खड़ा कर लेगा आपके धन के ऊपर। तो किसके लिए बचाना, किसके लिए जमा करना यार? इतना पैसा लेकर कहाँ जाओगे भाई? थोड़ा तो समाज का मदद कर दो, थोड़ा देश का मदद कर दो, है ना। जब तैयारी करते हैं हम लोग यूपीएससी की या फिर बीपीएससी की, और हमसे कोई पूछता है कि तैयारी क्यों कर रहे हो? समाज सेवा करना है भाई, समाज सेवा करना है। पावर नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, रुतबा, अरे ये सब तो है ही है। मेन क्या? समाज सेवा करता है। सब झूठ बोल के जाते हैं, सब झूठ बोल के जाते हैं। एथिक्स का एक अलग से पेपर होता है यूपीएससी में, लेकिन जैसे ही नौकरी होती है ना, वैसे ही एथिक्स और इंटेग्रिटी की तेल लेने जाए। तो एक बड़ा अच्छा मैंने पढ़ा था कि इस मुल्क ने हर शख्स को जो काम था सौंपा, इस मुल्क ने हर शख्स को जो काम था सौंपा, हर शख्स ने उस काम की बत्ती लगा कर छोड़। तो ये तो हो रहा है भैया। चलो खैर कोई बात नहीं, इस तरह से हम लोग बातचीत करते रहेंगे। मेरे मन की बात जो है वो खुल करके आती रहती है और आप लोगों से शेयर करता रहता हूँ। तो आप लोगों को यदि अच्छा लगेगा तो शेयर कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो कुछ भी जो कमेंट वगैरह में आप लोग लिखते रहते हैं वो लिखते रहिएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। संभल के रहिए, बच के रहिए, सबको शुभकामनाएं। और किसी का भी अपमान नहीं किया हूँ तो कोई मतलब गुंडे उंडे मत भेज देना घर पे, या फिर कोई पीछे मत लगा देना अपने वो। मैं किसी का अपमान नहीं किया हूँ, जो जैसा है वैसा ही बताया हूँ। किसी का भी अपमान करना मेरा उद्देश्य नहीं था। सब लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि मैं केवल गलतियां बता रहा हूँ, थोड़ी आलोचना कर रहा हूँ, वो भी सकारात्मक आलोचना कर रहा हूँ। तो आप लोग अपने आप को थोड़ा सा सुधार लीजिए। यदि आपको लगता है कि हाँ ये बंदा सही बोल रहा है तो थोड़ा सा बदल लीजिए, ताकि छात्रों का भला हो सके। दैट्स इट। और कोई मेरा किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है, कुछ नहीं है। एक छात्र होने के नाते जो मैं फील करता हूँ वही आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए जय हिंद, वंदे मातरम।